हुए हैं। एक दिन मैया यशोदा अचानक पूरी यज्ञशाला में कन्हैया कन्हैया पुकारती डोल रही। अचानक जैसे कन्हैया के कानों में यह आवाज गई कि अरे इतना मीठा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इतना मीठा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी माता जी बोलती है, मैया बोलती है। आज जैसे देखा महल के अंदर मैया ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने मैया को देखा। आज पूरे 100 वर्ष बाद कृष्ण और यशोदा आपस में मिल रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण की पत्नियों को मालूम चला कि किशोरी श्री राधा रानी आई हैं। आज कृष्ण की पत्नियों ने एक चांदी के पात्र में गर्म दूध लेकर के किशोरी श्री राधा रानी के पास जा रहे हैं। जब किशोरी श्री राधा रानी के पास जा रही हैं तो क्या देख रहे हैं? किशोरी की जो सखियां हैं उनको देख करके मानो ये वृत्तांत कह रहे कि शायद यही राधा है, लेकिन जैसे बोलती में राधा नहीं है। धीरे धीरे आज जब किशोरी श्री राधा रानी के पास पहुंची तो उनका दर्शन करके वहां भाव विवल हो गए। आज किशोरी श्री राधा रानी को प्रणाम किया, राधे से आज आशीर्वाद लिया। इधर जब कृष्ण की पत्नियां आई तो क्या देख रही? कृष्ण के हृदय में छाली है। पूछिए छाली कैसे हुई? बोले आप राधा को गर्म दूध लेकर ले गई और जब उनसे बताया कि ये दूध कृष्ण ने दिया है तो राधा ने वो दूध नाम सुनते ही गर्म दूध पी गई। और राधे के हृदय में मैं वास करता हूँ, इसीलिए हमारी छाले पड़ गई। आज ब्रजवासियों जब कन्हैया से मिले बड़े प्रसन्न भय। समस्त ब्रजवासी प्रसन्न है, मैया यशोदा ब्रज की सखियां राधा रानी सब प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि पूरे 100 वर्ष बाद आज कन्हैया से मिलन भया है। आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहने रजन, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा में अपने समस्त पुत्रों से कह रहे हैं, बेटा कभी भी किसी गौ ब्राह्मण संत का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकमपनार्थाया किमु यत्र चतुष्टया। क्या? कि रूप यौवन संपत्ति, प्रभु सबको सब कुछ नहीं देता है। कि किसी को यदि रूप देगा तो यौवन नहीं देगा, और यौवन देगा तो संपत्ति नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता। मानो आज भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं, बेटा कभी भी किसी संत ब्राह्मण साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आपस में पुत्र कहने लगे, अरे पिताजी तो ऐसे ही कहते हैं, पिताजी की बुद्धि तो सठिया गई है। बेचारे जब बुजुर्ग लोग अपने घर में कोई बात बोलते ना अच्छी, तो जो नवयुवक हैं वो क्या कहते हैं, बूढ़े हो गए, अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन ध्यान देना, बुजुर्गों की ही सबसे ज्यादा बुद्धि काम करती है। आज कृष्ण के पुत्रों ने सांब नाम के पुत्र को आज स्त्री जनानी साड़ी पहनाई। साड़ी पहनाने के पश्चात में आज ऋषियों के पास ले गए। भगुरवतस्तः क्रतुरांगिराश्चः मनुकुलस्त्राकुलहस्य गौतमः। और भृगु वशिष्ठ चमन मेधा तिथिर देवल देवराज सभी ऋषियों के पास ले गए और ऋषियों से कह रहे हैं, बताइए महाराज इसके पुत्र होगा या पुत्री? तो जैसे ऋषियों ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो क्या कहा, न इसके पुत्र होगा न इसकी पुत्री होगी, इसके एक मूषल का पिंड होगा
जो कि तुम्हारे वंश को नष्ट के कगार में ले जाएगा। आज यदुवंशियों को श्राप लग गया, यदुवंशी श्रापित हो गए। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि जब यदुवंशी श्रापित हो गए, श्रापित होने के पश्चात तुम हाँ तुम घरे आओ, 7 तक आ जाना यार भाई जी। श्रापित होने के पश्चात में आज जैसे श्रापित हुए, इधर दौड़ के आए कृष्ण के पुत्र महाराज उग्रसेन से बताया कि हमें ऋषियों का श्राप मिला हुआ है। तुरंत आज बंधुओं देखा साम्य की जनानी साड़ी उतरवाई। जब साड़ी उतरवाई तो क्या कि वहां पर मूसल एक का पिंड है। आज अक्रूर आज उग्रसेन महाराज ने उस मूसल के पिंड को चकनाचूर करवा करके और चकनाचूर करवाने के पश्चात में आज समुद्र में फेंकवा दिया। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और प्रत्येक गुरु से कुछ ना कुछ उनको सीखने को प्राप्त हुआ है। कि कपोतो अजगरो वायो कि जब आदरणीय श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 और प्रत्येक गुरु से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला है। कि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगरा सिंहो पतंगो मधुकृदु गजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शतकृत सर्पा उर्णनाभिसुपेशकृत। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से सीखा कि व्यक्ति को सहनशीलवान धैर्यवान होना चाहिए। वायु को बनाया, जिस प्रकार वायु महसूस की जा सकती है, क्या वायु महसूस की जा सकती है, ना कि उसे देखा जा सकता है। आज बंधुओं वायु को गुरु बनाया, आकाश को, चंद्रमा को, रवि को, कबूतर, अजगर कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और राज मलूका कहे गए सबके दातारा। कि आज कुमारी को बनाया, कन्या को बनाया। कन्या के बाद सर्प को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया। हिरण को गुरु बनाने के पश्चात में कि जन्मदित्या करा काष्ठा पिंगलाया कुरु। पिंगला को, पिंगला माने वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या से क्या शिक्षा प्रदान की? एक वैश्या जो कि बेचारी नित्य प्रति सज कर बैठ जाए कि कोई पुरुष आए। एक दिन वो वैश्या सज कर बैठी तो क्या सुबह से शाम तक रात्रि हो गई, लेकिन कोई पुरुष नहीं आया। तो मन में खिन्नता आई कि आज मैं जिन पुरुषों के लिए सज रही हूँ, पर पुरुषों का चिंतन कर रही हूँ, यदि इतना मैं अपने ठाकुर जी के लिए और अपने ठाकुर जी का चिंतन करूं तो शायद मैं भगवान के परम धाम को प्राप्त हूँ। आगे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चारों युगों में सतयुग मैं हूँ। देखिए अब केवल 10 मिनट की कथा है, बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना,
ना किसी से बात करना है, केवल और केवल 10 मिनट के लिए। कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं और आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, राजन चारों युगों में भगवान कृष्ण कहते हैं सतयुग में हूँ, चारों वेदों में शाम वेद मैं हूँ, अक्षरों में आ मैं हूँ, मंत्रों में ओम मैं हूँ, गायों में हविर्धान मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, भक्तों में प्रहलाद असुर में हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ, स्त्रियों में शतरूपा में हूँ और ज्ञानी भक्तों उद्धव में मैं भी मैं हूँ। कि मोहनिशा जग शोभनिहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा कि जाको प्रभु दारुण दुख दे और ताकि मति पहिले हर ले। आज 99 लाख से ज्यादा जिन यदुवंशियों की संख्या थी भगवान के, जो परिवार था भगवान का 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, आज बंधुओं जैसे वो मूसल के पिंड को समुद्र में फेंका, उस मूसल के पिंड को जो चूर्ण था उससे आज ऐरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। यदुवंशी आपस में मदिरा का पान करते, फिर आपस में द्वंद्व युद्ध करते। जब बंदियों अस्त्र शस्त्र नहीं रहे तो ऐरका नाम की घास उखाड़ कर ही उससे अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए लगे। आपस में जब सब यदुवंशी मरने लगे कि चतुः पंचाविशेषतः, कि जब 4-5 यदुवंशी बचे, तभी बंधु आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से खबर पहुंचाई कि जाओ द्वारिका वासियों से कह दो कि आज रात्रि तक द्वारिका खाली कर देना, नहीं द्वारिका ये जलमग्न हो जाएगा। आज जो बेचारी द्वारिकावासी जो यदुवंशी बचे वो आज सभी ने आज द्वारिका को खाली करके पुनः ब्रज में आए। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण अर्ध शयन अवस्था में एक वट वृक्ष के नीचे लेटे हैं। जब वट वृक्ष के नीचे लेटे हैं उसी समय एक बहलिये ने तीर का प्रहार किया। जैसे तीर का प्रहार किया, दारुक ने देखा, अरे ये कार्य किसने किया? कहने लगा प्रभु आप बताइए ये कार्य किसने किया? बोले नहीं, बिना हमारी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हो सकता। आज ये जब बात बताई इधर, आज भगवान श्री कृष्ण समस्त भक्तों के देखते देखते आज उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी महाराज कृष्ण के चरण पकड़ रहे हैं कि कन्हैया यदि आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, सांसारिक जीवों का क्या होगा? आज भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों के देखते देखते श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आगे भगवान श्री कृष्ण गए। अब मानो घोर कलयुग आने वाला है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, कलयुग में सब दुर्गुण हैं लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर आज कलयुग में सब दुर्गुण हैं लेकिन एक अच्छाई है कि द्वापर त्रेता सतयुग में क्या करना पड़ता था? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान तपस्या समाधि न जाने क्या क्या करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में तो केवल नाम ही प्रभु का ले लो।
तो भव से पार हो जाओगे। आज मानो घोर कलयुग आया। इधर राजा परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, आज तक्षक आ रहा है डसने के लिए राजा परीक्षित को। तो मध्य मार्ग में कश्यप जी महाराज मिले। कश्यप ने तक्षक को रोक लिया कि खबरदार आप नहीं जा सकते। तो तक्षक बोला क्यों नहीं जा सकते? अरे आपको मालूम है हमारी ताकत। बोली कितनी भी ताकत हो, लेकिन यदि तुम परीक्षित को डस भी लोगे तो परीक्षित को पुनः मैं जिंदा कर दूंगा। बोले अच्छा। तो बोले मैं आपकी परीक्षा ले लूं? बोले ले लो। एक बट वृक्ष था, हरा भरा बट वृक्ष। बोले मैं इसको डसता हूं, ये राख हो जाएगा, और यदि आप इसको पुनः हरा भरा कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप परीक्षित को बचा सकते हो। आज बंधुओं, जैसे तक्षक ने डसा, इतने में कश्यप जी ने अभिमंत्रित जल करके जैसे ही छींटे मारे, बट वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तो मानो कि आगे कश्यप जी के मन में भाव ये आया कि यदि मैं आज तक्षक के मन में भाव आया कि कश्यप के रहते मैं परीक्षित को नहीं डस सकता हूं। आज तक्षक ने कश्यप को असरफियां दी, लोभ दिया, लालच दिया। जब लोभ लालच दिया तो लोभ लालच होने के पश्चात में आज कश्यप जी ने तक्षक को जाने दिया। और जैसे ही बंद हो, तक्षक परीक्षित के पास गए हैं डसने के लिए, उससे पहले परीक्षित जी महाराज का स्वर्गवास हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो शुभदेव जी महाराज की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। इधर मार्कंडेय मुनि ने बंधुओं प्रलय कालीन के लक्षण बताए कि करार विंदे न पदार विंदो मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् बटस्थ पत्रस्थ पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कि आज मानो कि सपने में मार्कंडेय मुनि क्या देख रहे हैं? प्रलयकालीन समुद्र बह रहा, उसमें बट पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण नग्न अवस्था में, अर्धशयन अवस्था में विराजमान है और सारी पृथ्वी जलमग्न है। ये दृश्य देखा। इधर आगे चल के भागवत के 10 लक्षण बताए कि पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा ऊती, छठवां मनमंत्र, सातवां ईशान कथा, आठवां निरोध, नवा मुक्ति और 10वां आश्रय। ये 10 भागवत के लक्षण बताए। लक्षण बताने के पश्चात में अब आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों अब पुनः ध्यान से सुने। और इधर शौनकादिक ऋषि, इधर शनक सनंदन सनत कुमार जो हैं वो नारद जी को कथा सुनाते हुए और पुनः अब पुनरावृत्ति सुनाते हैं। सब लोग बस केवल 2 मिनट ध्यान से सुने। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम अब विगत युग जो भी हम लोगों ने कथाओं को श्रवण किया है, उन कथाओं को अब हम लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं। कि प्रथम स्कंद में आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुना। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन सुना। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन सुना। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष इत्यादि का वर्णन हम लोगों ने सुना। चतुर्थ स्कंद में जब हम पहुंचे सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंश का निरूपण आगे चल के बंधु। पंचवें स्कंद में जब हम पहुंचे प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत, खगोल भगोल और 28 प्रकार के नरकों का
वर्णन हम लोगों ने सुना। आगे बंधुओं छठे स्कंद में जब पहुंचे अजान लोपाख्यान गुरु हत्या मरुदगणों का परिणाम इत्यादि की कथा सुनी। 7वें में प्रहलाद चरित्र नरसिंह देव भगवान की कथा, 8वें में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन वामन चरित्र मत्स्यावतार की कथा को श्रवण किया। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का संक्षिप्त में वर्णन सुना। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, वृंदावन मथुरा द्वारिका आदि लीलाओं का वर्णन सुना। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगना, आपस में संघार और भगवान का सुधाम गमन। 12वें स्कंद में जब हम लोग आते हैं कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन की महिमा हम लोगों ने सुना। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना, परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी को प्रणाम और विदाई करना, भागवत जी का पूजन करना, पूजन करने के पश्चात परीक्षित को तक्षक का डसने के पहले ही परीक्षित को भगवान के परम धाम को जाना। उसके बाद हम लोगों ने आगे मार्कंडेय जी का प्रेमकालीन जो स्वप्न उसका वर्णन आगे चल के अंत में सूत जी कह रहे हैं। निमग्नानां यथा देवा नामो अक्षुतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। कि आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादि के शोध कर रहे ऋषियों, बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है वैसे ही देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। कि क्षेत्राणां चैव काशीनां यथा भास्कु काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतं द्विजः। जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। आइए अब भागवत जी का अंतिम श्लोक हम सभी लोग हाथ जोड़ लें और सब लोग अपने सर में रुमाल या कपड़ा जो उपलब्ध हो उसको रख लेंगे और बड़े भाव से अंतिम श्लोक का श्रवण करेंगे। यथा संभव हमारे पीछे बोलेंगे और भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु 7 दिवस तक हमने आपकी कथा को श्रवण किया और जो हमारी आयोजक हैं इन्होंने जो संकल्प लिया आज वो संकल्प पूर्णतया की और पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। और ठाकुर जी जो इन्होंने मन में कामना की थी, जो इन्होंने मन में इच्छा की थी, वो इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में सदैव सुख शांति हो। हमारे घर में कभी भी कोई कलेश, कोई विघ्न, कोई बाधा ना आए। हर समय बस आपकी कृपा दृष्टि हमेशा प्रभु बनी रहे। हाथ जोड़कर बोलेंगे हमारे पीछे कि नाम संकी भैया कि नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमना प्रणामो दुःख शमना तं नमामि हरिं परां 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 तं नमामि हरिं परां। बोली भागवत महापुराण की बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। अब आप लोगों का अब मैं कैसे साधुवाद धन्यवाद अदा करूं हैं, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ।